हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आपको इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपको और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर करना है ना, तो सबसे बेस्ट टेक्निक बताता हूँ कि आप जो मेरी डेली वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनको आप डेली देखो और डेली जो वीडियोस पे मैं स्टॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो खुद भी आप पर्सनल सेम वैसे ही ड्रॉ करो। ओके, तो इसका क्या होगा, आपको विद इन 1 मंथ आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में कवर करेंगे कि मैं अगले दिन के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे वीडियोस में मैं आपको 5 स्टॉक्स देता हूँ, तो वो किस बेस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या रीज़न होता है इनको पीछे का सिलेक्ट करने का, तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लिया हुआ है और ये यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट ओपन है। ओके, तो अब इसमें आपको देखना क्या है। सपोज़ सबसे पहले तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने सिलेक्ट क्यों किया, रीज़न सबसे पहला ये है। तो सबसे पहले आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने जो मेरी वॉच लिस्ट है जिसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वो सिम, और सबसे पहला ये बेसिक थिंग भी है कि निफ्टी 50 में कोल इंडिया ओएनजीसी स्टॉक्स हटा के 200 रुपये के नीचे के स्टॉक्स हटा के आपको क्या करना है, बाकी स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट, बेसिक सी वॉच लिस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पे स्टॉक्स हैं इनको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कैसे करना है स्टॉक, आपके पास वॉच लिस्ट है, चलो अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टॉक है इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले स्टॉक का चार्ट ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर नज़र लगानी है। ये पहले का मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ सब कुछ। अब आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं, पहले ये नोट करके रख लो कि आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है 15 मिनट चार्ट फ्रेम में। आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स निकालना है। स्विंग ट्रेड का पूरा फोल्डर अलग है, उस पर स्विंग ट्रेड्स की बात होगी। इस जो सीरीज़ है ये इंट्राडे वाली, इस पर मैं प्रॉपर इंट्राडे के साथ जाऊँगा। 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे ओपन है। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट दिख गया है। अब आप सपोर्ट से स्टार्ट करो कि नीचे आप देखो कि सपोर्ट बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है बिल्कुल सपोर्ट, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया और ये बिल्कुल इस लेवल तक भी आ सकता है, देखो तो यहाँ तक भी आ सकता है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर मैच करना है। और आपको विक्स कनेक्ट नहीं करनी है। विक्स मतलब जैसे देखो ये कनेक्ट आपको नहीं करना है। जो यहाँ पे ये दिख रही है ना, ये कैंडल्स जो पूरी फिल नहीं होती हैं, इनको कनेक्ट नहीं करना है। आपको बॉडी कनेक्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, बॉडीज़ कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये है तो बॉडीज़ कनेक्ट करना है। आपको ये विक्स पे कनेक्ट नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने एक स्टॉक लिया अपनी वॉच लिस्ट से, यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। ओके, अब रेजिस्टेंस 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 दिखाई दे रहा है कहीं पे रेजिस्टेंस, तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस में देखो एटलीस्ट 3 टचेस आपको करने हैं हर एक के लिए। सपोर्ट में तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ 8 टचेस देख लिए, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस एक भी नहीं दिख रहा है। अब आप चाहो तो इनको कनेक्ट करो, लेकिन ये सिर्फ 2 टचेस हो रहे हैं और उतना अच्छा रिजल्ट 2 टचेस में नहीं मिलता है। लेकिन आप इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कोई यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है रेजिस्टेंस, तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस यहाँ से भी बन रहा है, देखो आपको कैसे ढूंढना है रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो कितना अच्छा था ये, सपोज़ ये यहाँ पे नहीं था, ये ब्रेकआउट हुआ, लेवल रिटेस्ट हुआ और आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। तो ये तो प्रीवियस हो गया, ये हिस्ट्री हो गई, इसको नहीं। अब हम नेक्स्ट डे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इसमें क्या कर सकते हो कि रेजिस्टेंस को हम नहीं मानेंगे क्योंकि सिर्फ 2 टचेस दिख रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिल गया है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। सपोज़ आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको रेजिस्टेंस मिलता सेम, तो आप बाइंग के लिए जा सकते थे। और दोनों अगर मिल रहे हैं, सपोर्ट भी प्रॉपर 3 टचेस से ज़्यादा के लिए मिल रहा है और रेजिस्टेंस भी 3 टचेस से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, तो बाइंग सेलिंग दोनों की लेवल्स आपको निकालनी है। लेवल्स कैसे निकालनी है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपने सपोर्ट निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करना है। अब आप लेवल्स कैसे निकालोगे, ये सपोर्ट देखो, जो कैंडल यहाँ पे ये क्लोज हुई है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट आओ और थोड़ा सा एक कैंडल का गैप दो। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। तो अब आप देखो 1664 की लेवल पे आप क्या है, इसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे ये प्राइस देखना है आपको, और देखो इसको मैं सेल कर सकता हूँ 1664 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन सेल कैसे करना है, ये नहीं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1664 पे सेल कर देना है, नहीं।
जब आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, सपोज़ आपने स्टॉक आज निकाल लिया, लेवल्स आपने निकाल के रख ली कि 1664 का मेरे को सेल करना है, अगले दिन आप 9:15 हो जाएगा, मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, नाउ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एंट्री कैसे लेनी है, आपको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि बेसिक थिंग्स हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और वही लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, ओके। इसको थोड़ा सा हम, सपोज़ ये ब्रेकआउट वाली कैंडल बन गई है, यहाँ से आरती इंडस्ट्रीज़ नीचे आया और ये ब्रेकआउट दे दिया, तो आपने देखा कि 1664 की लेवल तो ब्रेक हो गई है, कि आपको एंट्री ले लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी है आपको एंट्री भी। आपको एंट्री कब लेनी है, ये कैंडल क्लोज होती है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अगर वो कुछ इस टाइप से बन रही है, यानी कि जो कैंडल का लो है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ओके। आपको एंट्री कैसे लेनी है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप फेक ब्रेकआउट पे एंट्री ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट निकला आरती इंडस्ट्रीज़ का, नेक्स्ट कैंडल कुछ इस टाइप से बन गई, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, जब ये ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सपोज़ ये कैंडल ऐसे बनती, ठीक है, यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रेक अगर हो गया है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये लो ब्रेक कर जाए, यानी कि आप प्राइस देखो राइट पे 1658.70 के नीचे, यानी कि आपको प्रॉपर अगर जो पैसे का डिफरेंस बन रहा है तो उसको रिमूव कर दो, 1658 के नीचे अब आपको एंट्री लेनी है। इस तरीके से एंट्री आपको बिल्कुल नहीं लेनी है कि ये एक कैंडल इस तरीके से बनी और आपने एंट्री ले ली, बिल्कुल नहीं। ये कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल जब ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है तब सेलिंग के लिए जाना है। सेम बाइंग का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, बाइंग के लिए भी जाएंगे, ठीक है। और ये तो एंट्री की बात हो गई, मैं एक और स्टॉक आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको इसी तरीके से क्या करना है, सभी स्टॉक्स पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करना है कि कैसे कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। जैसे अब आप स्क्रॉल करते करते A to Z में आपने स्क्रॉल करते करते आप अभी आ गए हो कोटक महिंद्रा बैंक पे, लेकिन आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लेना है, क्योंकि सिलेक्ट करोगे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को और आप ट्रेड करोगे कहाँ पे, आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये स्टॉक ले लेता हूँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ओके। सिलेक्ट कैसे करोगे आप, आपकी वॉच लिस्ट पे एक के बाद एक, सपोज़ अब आपकी वॉच लिस्ट पे सामने आ गया श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो अभी आपके सामने 15 मिनट चार्ट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना है कि कहाँ से बन रहा है, रेजिस्टेंस देखना है कहाँ से बन रहा है। सबसे पहले सपोर्ट पे ध्यान दो, तो सपोर्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से बन सकता है क्या, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल बन सकता है। आप देखो ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको 3 टचेस रखने हैं और वो यहाँ पे हो गए। देखो जूम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, फर्स्ट टच, ये देखो ये वाला सेकेंड टच हो गया, ये ऑलमोस्ट इसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं हुआ है, और ये थर्ड टच हो गया, 3 टचेस हो गए हैं। अभी आपको क्या करना है, सपोर्ट आपने ड्रॉ कर लिया है, सेलिंग की लेवल तो निकल गई, लेकिन अभी रेजिस्टेंस भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट करना है आपको। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, कैसे कनेक्ट करना है, प्रीवियस वीडियो देखो और डेली वीडियोस जो मैंने डाली हैं आप उनको लाइन से एक काम करो, आप 5 से 6 वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस निकाल लिया, सपोर्ट निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, ये आपका एक इंट्राडे ट्रेड रेडी हो गया, ओके। सिंपल सी थिंग है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको या फिर कुछ एक्स्ट्रा थिंग नहीं डालनी है। ये ड्रॉ हो गया। अब जिसको मजाक लगे कि ये सिर्फ डंडी हैं या फिर कमेंट आती है ना, जो बिगनर्स आते हैं बिल्कुल मार्केट में, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इस कोर्स में भी दिखाऊंगा आप लोग को कि मैं कितना अर्न करता हूँ रियल में, ओके। तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, और सिर्फ जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ यही सब यूज़ करके, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करके नहीं। अब एंट्री एग्जिट क्या होगी, आपने ये तो निकाल लिया। अब आपको एंट्री पॉइंट क्या होगा आपका, ये कैंडल। अब आपको एंट्री एग्जिट लेवल्स के लिए 5 मिनट पे चले जाना है। ये ट्रेड निकल गया, अगले दिन मार्केट ऑन हो गया, आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट खोला, लेकिन इस बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो, सब यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस और आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इस टाइप से फेक ब्रेकआउट्स हैं, ये फेक ब्रेकआउट्स हैं। ये कैसे कैच करना है, ये देखो, सपोज़ एक कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से, ओके। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एक कैंडल बनी। अब आपको एंट्री कब लेनी है, जब नेक्स्ट कैंडल
इसका हाई ब्रेक कर देती है बाइंग साइड पे। बाइंग साइड पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल, उस पर एंट्री लेनी है। सेलिंग साइड पे जो सपोर्ट ब्रेक कर रही है कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल वाली जब प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है तब एंट्री लेना है। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा सा इजी समझ लेते हैं। देखो ये कैंडल बनी, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब बनती है तो ये इसका जो प्रीवियस ब्रेक हो रहा है, ये प्रीवियस हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको एंट्री ले लेनी है। एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है? राइट में टारगेट यहाँ पे देखते जाओ, सॉरी एंट्री पॉइंट 1426। अब आपको 1426.40 पे नहीं, आपको 142627 पे लेना है, यानी कि 1426.40 पे एंट्री बन रही थी। अब आपको थोड़ा सा ये पैसे का डिफरेंस हटा देना है। ओके, तो 1427 पे चले जाओ, 60 पैसे एक्स्ट्रा है बट स्टिल यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा तो वो हम कहाँ डिसाइड करेंगे? 15 मिनट पे। अभी मैंने एंट्री बता दी है, अभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस देना है। आपको एंट्री तो पता चल गई, कैसे नेक्स्ट कैंडल्स पे आपको एंट्री लेनी है। अब आप देखो कि एंट्री लेने के बाद इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, यानी कि आप देखो जहाँ से ये बार बार एक ऐसा पॉइंट है इसका जहाँ से ये रिटर्न आ रहा है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? एक देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने, इस स्टॉक ने इस पॉइंट से बार बार रिजेक्शन लिया है। ये आपका हो जाएगा टारगेट 1, टारगेट 1 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा टारगेट 1 और इसके बाद टारगेट 2, यानी कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो इस पॉइंट पे, और प्रीवियस भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो इस पॉइंट पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे कैंडल बार बार वापस आ रही है यहाँ से। ये हो गया आपका टारगेट 2। तो कुछ इस तरीके से टारगेट्स आपको निकालने हैं। स्टॉप लॉस कितना देना है? स्टॉप लॉस मैं ये बोलूँगा कि देखो आपकी एंट्री हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री हुई है यहाँ पे 1426 पे, टारगेट 1 आपका निकला हुआ है 1431, 5 रुपये का है। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि 1400 रुपये का स्टॉक है तो 5 रुपये का टारगेट क्या इजी सही होगा? तो बिल्कुल होगा। अब क्वांटिटी आप देखो तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी 1:1 का देना है। 1431 का है आपका टारगेट 1, 1426 पे एंट्री हुई है, 5 रुपये का डिफरेंस है। टारगेट 1 आप कहाँ पे दोगे? 1421 पे। आपकी एंट्री हुई है 1426 पे, यानी कि जो आपका टारगेट 1 है उसी जितने पॉइंट का टारगेट 1 निकल रहा है उसी पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस देना है। 5 रुपये का टारगेट 1 है तो 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस देना है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से नीचे नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये रेशियो यहाँ पे 1431 ब्रेक होता है, आपका नेक्स्ट टारगेट है 1436। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होती है ना 1431, आपको जो इमीडिएटली आपने स्टॉप लॉस डाला था 5 रुपये नीचे का, उसको उठा के आपको अपने एंट्री पॉइंट पे कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी थिंग है, एंट्री पॉइंट पे कर देना है। ओके, अब आपने एंट्री यहाँ पे कर दिया एंट्री पॉइंट पे, टारगेट 1 अचीव होने के बाद सीधे आप टारगेट 2 निकल गया। तो अब आपका जो एंट्री पॉइंट पे था उसको आपको टारगेट 1 पे डाल देना है, और मैं बेटर ये कहूँगा कि सीधे बुक कर दो। टारगेट 1 पे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पॉइंट जो कि आपका 1426 था उस पर डाल देना है। टारगेट 2 जैसे ही अचीव होता है उसको फिर आपको बुक कर देना है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखो 1426 पे सपोज आपकी एंट्री हुई। ओके, आपने स्टॉप लॉस दिया है 5 रुपये का, यानी कि 1421 का आपने टारगेट 1 रखा हुआ। टारगेट सेकंड तक आपको ये मार्क कर लेना है। ओके, सेकंड तक आपने मार्क कर लिया है प्रॉपर, इसको हम कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है 1426 पे, टारगेट 1 जैसे ही अचीव होता है स्टॉक की प्राइस 1431 जाती है, आपका जो स्टॉप लॉस है आपको उठा के एंट्री लेवल पे कर देना है। आपकी रिस्क यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो हो गई, आपका कोई भी अब यहाँ पर लॉस नहीं होगा। और जैसे ही टारगेट 1 क्रॉस करता है, टारगेट 2 अचीव होता है तो सीधे बुक कर दो प्रॉफिट, एग्जिट कर दो ट्रेड को। सबसे बेस्ट तरीका ये। एक और स्टॉक में हम पूरा डिटेल में एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक है, इस पे ट्रेड पे हम प्रॉपर डिटेल में एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करना है आपको? सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। चलो सपोर्ट ये ऑलरेडी ड्रॉ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपकी जो वॉच लिस्ट है एक के बाद एक स्टॉक निकालते जाना है, एक के बाद स्टॉक पे क्लिक करते जाना है और सब पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने देखा ये पॉइंट पे देखो रेजिस्टेंस 3 टचेस मिनिमम होने चाहिए, नहीं तो ट्रेड को आपको नहीं लेना है। ओके, सपोर्ट बिल्कुल बन रहा है, ये देखो इसी पॉइंट से बन रहा है,
प्रीवियस भी सपोर्ट है, ये देखो बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी कि बहुत पहले से ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो है अब ये न्यूज़ बेस है, जो आरबीआई का था न्यूज़, उसकी वजह से ये फॉल हुआ, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ये कभी कभार जब न्यूज़ बेस्ड होता है तब इस तरीके से मोमेंटम दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं। यहाँ से सपोर्ट स्टार्ट होता है, देखो प्रॉपर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। मैं फिर से बोलता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर करना है आपको। डेली वीडियोस देखो, प्रीवियस जो वीडियोस डली हुई हैं उनको देखो, आपको आ जाएगा। रेजिस्टेंस भी आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप एंट्री कहाँ लोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ। सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे, ओके, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे। आपकी एंट्री, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपकी एंट्री हो रही है, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको ब्रेकआउट की कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करने पर आपको 1011 पे एंट्री मिलती है। आपका स्टॉप लॉस निकल रहा है ये सपोर्ट, आपको ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस दिया आपने, और आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अब आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले तो देखो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट, देखो रेजिस्टेंस का पॉइंट है ये, इसलिए मैंने इसको टारगेट रखा हुआ है, और ये सपोर्ट का पॉइंट है इसलिए इसको सपोर्ट। टारगेट 1 आपका क्या निकल रहा है, टारगेट 1 ऑब्वियसली ये निकलेगा। ये ऊपर का टारगेट 2 है, टारगेट 1 यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, इसलिए मैंने इसको टारगेट 1 रखा है। अब आपका एंट्री पॉइंट है, इसको साइड करो अभी, आपका एंट्री पॉइंट है 1011, ओके, आपका टारगेट 1 है 1019, यानी कि 8 रुपये का टारगेट है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1002, ओके, 1:1 का बिल्कुल मैनेज करना है, तो आपको 1002 पे, तो ये आपका 1:1 का मैनेज हो गया, ठीक है। प्रॉपर देखो 1:1 मैनेज हुआ है, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको इस तरीके से मैनेज कर लेना है, और फिर जो सेकंड टारगेट है ये आपको इस तरीके से फिल करके रख लेना है सेकंड टारगेट तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपकी एंट्री हो गई 1011 पे, आपका टारगेट 1 अचीव हो गया, 1019 का टारगेट अचीव हो गया। आपका स्टॉप लॉस आपने ट्रेल करके टारगेट 1 पे ही डाल दिया, यानी कि आपकी जो रिस्क है बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ये टारगेट 1 अचीव करके ऊपर जाता है तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेड को एग्जिट कर देना है, बुक कर देना है आपको अपना प्रॉफिट। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। एंट्री कैसे लोगे इसमें, एंट्री का हम एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंट्री आप कैसे लोगे, इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखो कितनी सारी फेक कैंडल्स बनी हुई हैं, ये फेक ब्रेकआउट है। अब सपोज़ ये कैंडल बनी ग्रीन वाली और उसके नेक्स्ट में ये कैंडल बन गई, तो ये कैंडल क्या होगी, ये जो कैंडल है पूरी तरह से ब्रेकआउट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पर ब्रेकआउट, जैसे ये देखो ये रेड कैंडल है ना, अब ये रेड कैंडल के नेक्स्ट पे यहाँ पे जो कैंडल है ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जब ये कैंडल पूरी तरीके से रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर बनेगी उसकी नेक्स्ट कैंडल का ब्रेक करने का वेट करना है। सपोज ये नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, फिर एक और कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई है। अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, प्रॉपर हम डिटेल में जाते हैं, ओके। सो अब ये देखो ये कैंडल बनी, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट आ गया, अभी एंट्री नहीं लेनी है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, और वो कैंडल ये जो प्रीवियस है इसका हाई ब्रेक करती है तो आपको एंट्री ले लेनी है। तो आई होप आपको एंट्री एग्जिट लेवल समझ में आ गई होंगी प्रॉपर, और साथ ही कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वॉच लिस्ट आपको निफ्टी 50 के ONGC और जो 200 रुपये के स्टॉक्स इनको रिमूव करके आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट बना लेनी है, और ये स्टॉक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज अ PDF। अब आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक रैंडमली पिक करना है। डाबर आपने पिक किया, ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है आपको, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके। तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ चार्ट को। अभी यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है कि कहाँ से। अभी देखो एक पॉइंट पे मुझे ये रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है और सपोर्ट भी दिख रहा है। अब आप प्रैक्टिस करो कैसे, ये सबसे पहले तो सपोर्ट, सबसे पहले सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस पे बाद में जाना। ये आपको यहाँ पे दिखा कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, पहला टच, ये दूसरा टच और ये तीसरा टच, 3 टचेस मिनिमम काउंट करने हैं। फिर उसके बाद देखो कि अगर देखो कैंडल आपको अगर एक कैंडल पे नहीं बन रहा है तो इस तरीके से रेक्टेंगल कर लो, अगर ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं टचेस तो कुछ इस तरीके से ये भी हो गया रेजिस्टेंस, फर्स्ट, सेकेंड टच, थर्ड टच। अब इसमें क्या करोगे आप,
ये जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप बाइंग साइड के जाओगे, सेलिंग साइड पे ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड पे। अब आपको ट्रैक करना है कि हाँ किस साइड पे ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री कैसे लेनी है वो मैं बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट, अब यहाँ पर आप टारगेट क्या दोगे, ये तो ओपन है पूरा, तो मिनिमम मैं बोलूँगा देखो 543 का है। प्रीवियस सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो टारगेट कैसे दोगे, 1% निकाल लो आप इसका। 500 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये का टारगेट 1 रख लो, 5 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो देखो आप सपोर्ट तो बहुत सारे मिल रहे हैं, यहाँ से सेल करोगे, ये पहला सपोर्ट आपको मिल गया 540 पे, सेकंड सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल गया 536 पे, तो इस तरीके से करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटजी बताऊंगा। सपोज़ आपको स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इतना टाइम नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेटजी की हम बात कर लेंगे उस वीडियो में।